देख कालू, मैंने तुझे पूरे 20 लाख रुपए दे दिए हैं। अब तू जल्दी जाकर उस बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध कर आ। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ, उस बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांध कर आता हूँ। फंस गई चिड़िया जाल में। अरे सेठ, अब तो मैं जा रहा हूँ, पर कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, और तेरे 20 लाख रुपए भी कभी वापस नहीं करूंगा। अब कल्लू हुआ गांव से फरार। तभी कालू वहाँ से चला जाता है। अरे, ये कालू का बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं ये भाग तो नहीं गया? आखिर मैं क्या करूं? सेठ सारी रात चिंतित रहता है और कालू के बारे में सोचता रहता है। अरे जग्गा भाई, प्रणाम। सुबह सुबह किसका इंतजार कर रहे हो अपने घर के बाहर? अरे कुछ नहीं किशोर, बस कालू का इंतजार कर रहा था। उससे कुछ काम है। अरे लेकिन जग्गा भाई, कालू तो मुझे कल शाम को मिला था। वो कह रहा था कि वो अपने गांव जा रहा है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पर उसने बताया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत खुश दिख रहा था। कुछ बात है क्या जग्गा भाई? क्या तू सच बोल रहा है किशोर? अरे जग्गा भाई, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा? अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। तभी किशोर वहाँ से चला जाता है और जग्गा के पैर से जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालू अगर मेरे पैसे लेकर भाग गया ना, और मैंने अगर सरपंच के पैसे वापस नहीं लौटा पाए, तो वो मेरा घर मुझसे छीन लेगा। आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी जग्गा देखता है कि सामने से विजय आ रहा है। अरे वाह, ये बकरा तो सामने से चला आ रहा है। इसी को जाल में फंसाता हूँ। सेठ जी, अच्छा हुआ बाहर ही मिल गए। मैं आपके पास ही आने वाला था। विजय, मैं भी जानता हूँ कि मैंने कल तुझसे ज्यादा ही गुस्से में बात कर ली थी। अब मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, परंतु अब मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। क्या सच में सेठ जी आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ विजय, परंतु तुझे मेरा एक काम करना होगा। गांव के बाहर वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, तुझे उस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधना होगा। फिर मैं तेरी पत्नी के इलाज का सारा पैसा दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं मुझसे? अरे विजय, तुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है ना, इसलिए चुपचाप उस बरगद के पेड़ पर कपड़ा बांध कर आ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। तभी विजय उस बरगद के पेड़ के पास चला जाता है, और जैसे ही वो कपड़ा बांधने लगता है, तभी वहाँ नागगण आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस पेड़ पर सफेद कपड़ा बांधने चले आए? नागगण को देखकर विजय काफी डर जाता है। देखिए, मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे उसे बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे मेरे सेठ ने यहाँ भेजा है और मुझे कहा है कि अगर मैं यहाँ पर सफेद कपड़ा बांध दूंगा